वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। उत्तरी विधानसभा में गठबंधन पार्टी व भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर साधा निशाना। प्रदेश के 9 जिलों में 54 सीटों पर विधानसभा चुनाव का 7वां चरण समाप्त हो गया। ऐसे में वाराणसी के 8 विधानसभाओं में भी मतदान हुआ। मतदाताओं में मतदान करने को लेकर जागरूकता दिखी। वहीं उत्तरी विधानसभा अंतर्गत आने वाले मतदान बूथ पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं दूसरी ओर मीडिया से बात करते हुए गठबंधन पार्टी सपा व सुभासपा तथा भाजपा के पदाधिकारी व समर्थकों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अपनी अपनी पार्टी का मतदान प्रतिशत अधिक बताया। अपना परिचय। मैं अजीत कुमार सिंह, सारनाथ मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। मंडल अध्यक्ष जी, 7वें चरण का चुनाव चल रहा है, 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। ये निर्णायक स्थिति पूर्वांचल की निर्णायक स्थिति को दर्शाएगा कि किस पार्टी का बहुमत रहेगा। आप इस उत्तरी विधानसभा में हैं, चुनाव चल रहा है, क्या आंकड़ा लग रहा है, कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण रूप से बहुमत, 300 प्लस की जो बातें चल रही थी वो 300 प्लस हम लोग का रहेगा। विपक्ष भी तो दावे कर रहा है। दावा तो भाई पिछली बार भी किया था विपक्ष, ऐसी तो बात है नहीं कि पहली बार कर रहा है दावा उनका काम है भाई। वो भी लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसी बात थोड़ी है। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं तो कहेंगे हम 304 तो पाएंगे, वो तो कह सकते हैं। लेकिन जनता जो है देख रही है, विकास देख रही है, महिलाओं की सुरक्षा देख रही है। सारे जो कोरोना काल में जितने जो काम हुए, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर राशन बनवा कर पका हुआ भोजन का भी व्यवस्था जो है घर घर भिजवाया। जो वैक्सीनेशन की बात आप जान ही रहे हैं, आप लोग तो कोई बात छुपी थोड़ी है। जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसका आज फल है कि जनता जो है एकदम उत्साहित है। और आप जा कर के देख सकते हैं, मैं तो उत्तरी विधानसभा की ही बात करता हूं, आप देख सकते हैं कि कई जगह जो है अन्य पार्टियों के काउंटर नहीं लगे, जो बूथ लगते हैं वो कई जगह जो है लोग सरेंडर कर चुके हैं। इसी से आपको आभास हो जाएगा कि हम लोग की क्या स्थिति है। 7वें चरण का चुनाव वाराणसी में हो रहा है, ये उत्तरी विधानसभा है, क्या स्थिति है मतदान? स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शांतिपूर्वक मतदान आपका हो रहा है यहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्थाएं एकदम सब कुछ, सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ बहुत बढ़िया है। क्या आंकड़ा लग रहा है? अब ये तो अभी नहीं बताया जा सकता है। 60% से अब होगा, 60% से पूरा हो गया है। अभी मतदान बाकी है। अभी तो 5 बजे, अभी तो 1-1:30 बज रहा है शाम तक, देखिए क्या होता है। तो रुझान लग रहा है? तो बसपा की तरफ जा रहा है, बसपा की तरफ एकदम। क्या नाम? मेरा हेमंत सिंह जी। बसपा बोला भाजपा? वही तो हम संजय सिंह, बूथ अध्यक्ष 198। यहाँ से हम लोग काशीराम में बैठे हुए हैं। सुबह हम लोग 6 बजे से बैठकर यहाँ पूरी पर्ची वाला भी काम किया जा रहा, और अंदर अपना पोलिंग एजेंट भी जो बैठे हैं उस हिसाब से बहुत शांतिपूर्वक सब काम हो रहा है। और वोटिंग भी काफ़ी सुबह के समय में काफ़ी हुआ है। अभी थोड़ा सा दोपहर है, 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद फिर काफ़ी लोग निकलेंगे। हमने कॉलोनी में जो भी बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उसको गाड़ी से भी बुलाया जा रहा है, वोट दिलवा कर उनको घर वापस किया जा रहा है। उत्तरी विधानसभा है, आप सुबह से आप बूथ एजेंट भी हैं और सुबह से आप बैठे हुए हैं जी। तो अब तक आपने काफ़ी स्थितियां देखी, पोलिंग की स्थिति भी आपको मालूम? पोलिंग 60% से ऊपर हो चुकी है। अभी जस्ट मैं अंदर से लेकर आया हूँ, और अभी समझिए कि 3 बजे के बाद फिर एक बार भीड़ निकलेगी, क्योंकि थोड़ा सा धूप है। उसके बाद जितने भी कॉलोनी की औरतें हैं, अभी काफ़ी लोग अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि जो भी हम लोग जो आसपास के क्षेत्र के जो जानकारी हमें है उस हिसाब से हमने देखा कि अभी बहुत लोग निकलने वाले हैं। क्या एक अनुमानित आंकड़ा रहेगा? 80% यहाँ पूरे इस बूथ पर 80% भाजपा। हाँ, जितनी भी पोलिंग होगी उसमें 80% भाजपा के जा रही है। 80% भाजपा। अपना परिचय बताएं। हरीशचंद्र मौर्य, सारनाथ मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। मौर्य जी, अभी 7वें चरण का चुनाव चल रहा है, अंतिम निर्णायक मतदान हो रहा है, सभी पार्टियों के अपने अपने जो है प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं। क्या लग रहा है किस पार्टी का जो है बहुमत सिद्ध हो सकता होगा? भारतीय जनता पार्टी का बहुमत सिद्ध होगा। ये जनता मन बना चुकी है, ये एकदम तय है। मीडिया भी चिल्ला रही है, आम जनता भी चिल्ला रही है। इतने विकास कार्य हुए, गरीबों के लिए इतनी योजनाएँ दी गई है, शौचालय दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास दिया गया, घर का गैस का कनेक्शन दिया गया, घर घर बिजली फ्री कनेक्शन दिया गया है, पानी का कनेक्शन दिया गया। अब जनता को क्या रह गया? आयुष्मान कार्ड दिया गया है, 5 लाख रुपये तक की बीमा फ्री में उनको इलाज हो रहा है। अभी श्रम कार्ड बना है, गरीबों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया भी गया है। आगे इस पर भी और तेज़ी से काम होने वाला है प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो विकास काम की तो गंगा बहारे चुकोने कोई बात नहीं है। विपक्ष की बात कोई मुद्दा ही नहीं है। केवल उनके पास बेरोजगारी और
दो मुद्दा लेकर महंगाई घूम रहे हैं, कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन विपक्ष ने अपने मुद्दों में एक मुद्दा बिजली का मुद्दा दिया है। क्या हो, जब उनकी सरकार थी तो इतने ट्रांसफार्मर जलते थे, ट्रांसफार्मर लोग धरना प्रदर्शन देते थे, धरना पर देने 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन पर ट्रांसफार्मर लगता था, लाइट कट जाती, सुबह से शाम तक लाइट नहीं आती थी। क्या थे अपने सरकार में? सारा काम तो भाजपा सरकार ने घर घर हर मोहल्ले में 2-2 3-3 ट्रांसफार्मरों का जाल पूरा बिछा दिए हैं। हर जगह जगह के लोगों को ट्रांसफार्मर देकर लाइन को जगह जगह बांट दिए हैं। कहीं से ट्रांसफार्मर 5 साल हो गया, ट्रांसफार्मर कहीं से एक भी ट्रांसफार्मर कहीं जला नहीं है। विपक्ष द्वारा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया गया, जो देखिए, है धरना प्रदर्शन भी हुए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, ये लोग इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या बेरोजगारी का। रहेंगे? मुद्दे नहीं प्रभावित रही, जनता सब जान रही है और ये मुद्दा गुमराह करने के लिए उठा रहे हैं। इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आकर के नौकरी सबको दे देंगे। ये तो मुद्दा बेवजह युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इस समय में कोई इनके पास जादू की छड़ी नहीं, ये हर युवाओं को नौकरी दे देंगे। ये जब थे तो घूस लेकर के सिपाही में हर विभागों में इनकी भर्तियां होती थी और यहाँ पर ऑनलाइन सारा सिस्टम पूरा देश जान रहा है। ये बिना घूस का सबका नौकरी लग रही है, जो योग्यता है उनकी नौकरी लग जा रही है। उनको कहने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया उनसे नहीं लिया जा रहा है। अपना परिचय बताइए। जियालाल राजभर, पूर्व अध्यक्ष शहर उत्तरी विधानसभा समाजवादी पार्टी वाराणसी। उत्तरी विधानसभा वोटिंग 7वां चरण चल रहा है वाराणसी में, जो है क्या स्थिति लग रही है? पोलिंग जो वोटिंग हो रही है, कितने प्रतिशत पोलिंग हो रही है पक्ष में, अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? इस समय जो है वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बनारस में 3 रोज से बैठे हुए थे और उनकी जो है रोड शो किए वो, उसमें भीड़ सब बाहरी थी। गुजरात से, बंगाल से, कहाँ से बुलाकर जो यहाँ बनारस में माहौल बनाना चाहते थे। लेकिन अंतिम चरण में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इसी बनारस के अंदर रोड शो किया है। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा किस तरह से लोकल जनता, बनारस की जनता, बाबा भोलेनाथ की नगरी की जनता ने जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन करके इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आज ट्वीट करके बताया कि जो है जो पिछले 6 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पगला गए, उनका समय हो गया पूरा। जब आदमी मरने लगता है तो उलझुल बकता है, स्वाभाविक बात है। जब बढ़ोतरी आ जाती है, जब जाता है तो अंड बंड बच्चों को बोलता है। उसी तरह से जो है जनता गुमराह कर रहे हैं वो। उनकी कहीं सरकार नहीं बन रही है। उनको मालूम हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है, जिसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसीलिए उनको गोरखपुर पहले भेज दिया गया है और चुनाव के बाद अभी तक वो लखनऊ नहीं आए, न तो कहीं क्षेत्र में। गोरखपुर पहुंच गए पहले ही, वो मान ली हार अपना। योगी जी अपनी हार मानकर अपने स्थान पर पहुंच गए हैं, जहां उनको घड़िया घंटाल बजाना है, जाकर अपना वो बजा रहे हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ गई है अब घड़िया घंटाल और हिंदू मुसलमान में फंसने वाली नहीं है। उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको दवा चाहिए, हमारे भाइयों को नौकरी चाहिए। आज ये मुद्दा ये है, आज किसान हमारे परेशान है, हमारे देश का मजदूर परेशान है। केवल ये 5 किलो राशन देकर बेवकूफ़ बनाने के जो काम कर रहे हैं, ये जनता समझ रही है। हमारे पैसे से बांट रहे हैं, हमारा ही पैसा महंगा है। सिलेंडर का दाम देखिए, 600 रुपया पर सिलेंडर बेसी ले रहे हैं। सरसों के तेल में 100 रुपया 150 रुपया बेसी ले रहे हैं। महीने का जोड़ लीजिए कितना पैसा हमसे ले रहे हैं। पेट्रोल में 100 रुपया लीटर कर दिए हैं, उसे पैसा सारा पैसा हमसे लेकर हम ही को 5 किलो 2 रुपया किलो गेहूँ वाला देकर सबको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझ गई है, प्रदेश की गेहूँ से चावल से काम नहीं होना, हमको रोजगार चाहिए। हमारे घर में एक चपरासिया की नौकरी दीजिए, एक नौकरी हो गई तो हमारा बहुत गेहूँ चावल हम दूसरे खिलाने लगेंगे। ये महंगाई के मुद्दे में जो वर्तमान सरकार रही है वो कह रही है कि विकास के कार्य किया गया है, विकास के कार्यों में जो है महंगाई की स्थिति बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में बेरोजगारी की समस्या रही, तमाम विकास के कार्य किया गया है, विकास के कार्यों में जो है महंगाई की स्थिति बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में बेरोजगारी की समस्या रही, तमाम धरना प्रदर्शन हुए हैं, तमाम अभ्यर्थियों ने जो है शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो है धरना प्रदर्शन किया है, प्रदेश के कई जनपदों में किया है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? कितनी सफल रही सरकार? सरकार एकदम असफल है। कहीं रोजगार किसी को मिला नहीं है। केवल झूठा आंकड़ा कागज़ पर देते हैं कि मैंने 6 लाख नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी। अभी शिक्षकों की भर्ती देख लीजिए, जो भी हुआ सब में घोटाला किया है। जितने भी अब तक भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश सरकार की, 6 भर्तियाँ, 6 का पर्चा लीक हुआ। ये दुर्भाग्य है कि जिस ऐसी सरकार निकम्मी है कि नौजवानों का भविष्य चौपट कर रही है। जिसका समय बीत गया, जिसकी उम्र 25 साल हो गई, 26 साल हो गई, वो अब कहाँ जाएगा? आप 6 बार पर्चा 5 साल में लीक करवा दिए, उनको नौकरी नहीं मिला। तो ये गुमराह कर रहे हैं देश को। और अगर विकास की बात,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उंगली से उनका कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक भी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास बता दे जो योगी जी के माध्यम, जब बात पूछे तो मोदी का ऐसा बात उठा दे, एक सिलेंडर दे दिया हमने गैस दे दिया हमने, मतलब योगी जी का कोई काम बताने के लिए हैया नहीं है। अगर जो फीता भी काट रहे हैं तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था या जो अधूरा काम छोड़ा था उसी का वो फीता काट रहे हैं। इससे ज़्यादा उनके पास कोई कुछ है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। यदि आपकी पार्टी की सरकार आती है तो पहला ऐसा क्या मुद्दा रहेगा जिसको आप सबसे पहले? पहला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है, जैसे हमारी सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर जाति जनगणना होगी, सामाजिक न्याय होगा, जो हमारे पिछड़े दलित शोषित समाज के लोग हैं उनके साथ न्याय होगा, जनगणना करा के जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी दी जाएगी। ये पहला हम लोग का काम रहेगा। और नौजवानों को नौकरी की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, हमारी बहनों को पढ़ने की व्यवस्था, डिग्री कॉलेज में जो है फ्री पढ़ाने की व्यवस्था घोषणा पत्र में हमारे है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें जो है आएगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जय 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 अखिलेश। मोतीलाल यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी वाराणसी। मोतीलाल जी, आज 7वां चरण का चुनाव है, वाराणसी में चुनाव चल रहा है, ये उत्तरी विधानसभा है और ये जो 7वां चरण चुनाव है यही निर्णायक स्थिति उत्पन्न करेगा कि कौन पार्टी बहुमत से आएगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या लहर दिख रही है? पूर्ण बहुमत हमारा 6 चरण में प्राप्त हो चुका है। ये 7वें चरण में हम लोग बहुमत से आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लड़ाई जो बेईमानों से है, जुमलेबाजों से है, झूठों से है, लंपटों से है, गुंडों से है। क्या मुद्दे हैं जिन पे चुनाव उत्तरी विधानसभा में? पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा इनके खिलाफ है। महिलाओं के खिलाफ इनका अत्याचार है, नौजवानों के खिलाफ अत्याचार है, बेरोजगारों के खिलाफ अत्याचार है, किसानों के खिलाफ अत्याचार है, जो छोटे मोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उनके खिलाफ इनका अत्याचार है। विकास के नाम पर इनका विनाश और बिक्री वाला इनका जो हिसाब किताब चल रहा है कि इन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं, जो स्कूल कॉलेज अस्पताल था उसको भी इन्होंने बेच दिया। बनारस में इन्होंने 2 अस्पताल बेच दिया, कैंसर का जो रेलवे का हॉस्पिटल था उसको बेच दिया इन्होंने टाटा को, बीएचयू के कैंसर हॉस्पिटल को भी इन्होंने टाटा को बेच दिया। हमारे सरकार में जो MCH विंग, मदर चाइल्ड विंग जो बना कबीर चौरा और दीनदयाल में, उसका आज तक ये जो है कि संचालन नहीं करा पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी उसके 5 बार फीता काटा, ठेकेदार का पेमेंट नहीं किया कि सपा के सरकार में काम शुरू हुआ, ठेकेदार ने आत्महत्या कर लिया। इन लोग को शर्म नहीं आती है। और इन्होंने एक भी बनारस में फ्लाईओवर नहीं बनाया। जितने भी फ्लाईओवर बने या तो सपा की सरकार में बने या तो बसपा की सरकार में बने। कैंट का फ्लाईओवर का ये 4 बार फीता काटे और उसके बाद जितना पैसा हमारा दिया हुआ था वहीं पर काम इन्होंने बंद कर दिया। जो वाई आकार का वहाँ फ्लाईओवर था, आप देखेंगे कि विद्यापीठ के तरफ जो पिलर जितना पर खड़ा है, छड़ दिखाई दे रहा, वो उसी तरह से उसको उन्होंने डाउन नहीं कराया। लेकिन बीजेपी द्वारा जो है आए दिन ये आरोप करते रहे हैं आपकी पार्टी पे कि यदि आपकी पार्टी द्वारा पहले ये विकास कराया गया था तो उनके द्वारा आज विकास करने की विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये जो चुनाव से अभी 15 दिन पहले इन्होंने बहुत से उद्घाटन किए हैं और शिलान्यास किए हैं, क्या ये पूरा करा लेंगे 10 दिन में? विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग जनता के लिए हमेशा अच्छे काम के लिए, उनके भलाई के लिए, सरकार के वेलफेयर के काम के लिए हम लोग करते रहते हैं। काम कोई नज़दीक है या कोई थोड़ा टाइम लेता है, ये सब चलता रहता है। हमने बनारस से संबंधित जिलों में 10 पुल बनाए, इनका एक पुल कहीं बनाए हो तो बता दीजिए। रामनगर का पुल हमने बनाया, चाहनिया का पुल हमने बनाया, सैयद बनाए, इनका एक पुल कहीं बनाए हो तो बता दीजिए। रामनगर का पुल हमने बनाया, चाहनिया का पुल हमने बनाया, सैदपुर का पुल हमने बनाया, चुनार का पुल हमने बनाया, भोपौली का पुल हमने बनाया। ये क्या बनाए हैं? इन्होंने केवल जुमला बनाया बढ़िया सा, लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम जात पात पर लड़ाने का काम किया कि लोग गांव में रहते हैं, आपसी भाईचारा इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इन्होंने विकास के नाम पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया और किसान जो गाड़ी चढ़ाए वो किसान आज भी जेल में है और गाड़ी चढ़ाने वाला अपराधी जो है जेल के बाहर है। आपने नारी शक्ति की, नारी सुरक्षा की बात की। इन्होंने इनके द्वारा कहा जाता है कि इन्हें नारी मिशन शक्ति का उद्घाटन किया है, उसको लागू किया है। कितना सफल मान रहे हैं? ये जो काम कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय को बनाना है, समझ जाइए कि उसको बेचना है। इन्होंने देश के सारे धरोहर संपत्तियों को इन्होंने सेल बेचा, बेल बेचा,
सारे संपत्तियों को एनजीसी बेचा, किसको नहीं बेचा इन्होंने। एयर इंडिया बेच दिया, जो चप्पल से उनको हवाई यात्रा करा रहे थे। इन्होंने रेलवे बेचा। ये नारी शक्ति की बात करते हैं। चिन्मयानंद कांड हुआ, 42 वीडियो लड़कियों का जारी हुआ, ये तेल मालिश सरकार है। उसके बाद सेंगर कांड हुआ, उसके परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया इन्होंने। उसके बाद जो है हाथरस का कांड हुआ। उसके बाद इतने कांड हुए इनके सरकार में कि वो महिला नहीं थी क्या, कि हिंदू नहीं थी। ये सब महिलाओं के साथ इन लोगों ने इतने कांड किया और कहते हैं कि हम नारी शक्ति, नारी के रक्षक हैं। ऐसे ही देश के अगर के नारी के रक्षक होते ये लोग तो पता नहीं क्या करते। इन लोगों के सरकार में सबसे ज़्यादा नारियों का अपमान हुआ है। और यूक्रेन में देखिए क्या वहाँ पर हिंदू छात्र नहीं हैं, जहाज बेच दिए, किस चीज़ से लाएंगे। अभी तो लाया जा रहा है। अब लाया जा रहा है। युद्ध क्षेत्र में दशा क्या है वहाँ के लड़के लड़कियों का देखिए न, मारे जा रहे हैं। 3-3 गुना किराया दे रहे हैं। पहले सरकार एयर इंडिया रहती थी तो ले आती थी अपने जहाज से, अब तो इनको जहाज वालों से हाथ जोड़ना पड़ता होगा, कंपनियों से। जब सब चीज़ कंपनी ही खरीद लेगी तो जनता क्या करेगी। मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, ये 7वें चरण का चुनाव चल रहा है। विधानसभा, उत्तरी विधानसभा का चुनाव है। उत्तरी विधानसभा में आप हैं, यहीं पे आप मतदान करेंगे। किन मुद्दों मैं को मतदान कर चुका हूँ अपने नौजवान भाइयों के साथ, अपने सभी महिलाओं, अपने सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोगों ने सीधे मन बना लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 300 सीट प्लस जीतकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और उसके बाद हमारे जितने नौजवान भाई हैं सभी को 11.5 लाख नौकरी का जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया है उसको सभी को नौकरी मिलेगा। सभी जाति जनगणना होगा, 6 महीने के अंदर उसकी जाति जनगणना के समूहों के आधार पे उनको नौकरी दी जाएगी। और बीजेपी सरकार में अभी तक नौजवानों का हित और इलाहाबाद में पढ़ने वाले सभी छात्रों का जिस प्रकार के दुशासन इन्होंने किया है, सभी छात्र ने मन बना लिया है। इलाहाबाद से पूरे जगह से दौड़ते हुए सारे छात्र इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर जितने जगह पे आज मतदान होना है सभी जगह पे छात्रों ने इकबाल कर दिया है और अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत में 300 प्लस जीत कर आ रहे हैं। छात्रों की बात आपने की जी। अभी यूक्रेन में युद्ध की स्थिति है, रूस और जी। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जी। वहाँ भी भारतीय छात्र फंसे हुए। जी जी। कितना सफल मान रहे हैं आप जो है? जब मेरे देश का राजा ही बनारस में 29 घंटा बिताएगा तो यूक्रेन के छात्र तो वहाँ फंसे ही रहेंगे, वो तो जिंदगी भर वहाँ फंसे रहेंगे। अब जब आप ट्रेन का किराया बोले थे, चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में सफ़र करेगा, अब ट्रेन में हम लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हम लोग को जो फेंकू है उसको हम लोग को दोबारा नहीं चुनना है। बनारस की जनता ने जान चुका है, बाबा भी जान चुके हैं और बाबा को इन्होंने राम को लाए हैं और राम ही इनको विदा करेंगे और राम ही अखिलेश यादव को भावी मुख्यमंत्री बनाएंगे।